आज हमारे सामने जॉन सी मैक्सवेल की एक बहुत ही मशहूर किताब है, द 21 इर्रिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप। हाँ। यानी लीडरशिप के 21 अकाट्य नियम। और मुझे लगता है कि आज का सवाल बड़ा सीधा है, लीडर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? हाँ, और क्या लीडरशिप सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है या ये एक ऐसी स्किल है जिसे मतलब कोई भी सीख सकता है? बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये किताब इसी की जड़ तक जाती है। मैक्सवेल का मानना है कि लीडरशिप कोई रहस्यमय गुण नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है। अच्छा। ये असल में सिद्धांतों का एक सेट है जिसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है। और यही वजह है कि उन्होंने इसे 21 नियमों में बांटा है। और ये नियम मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियमों की तरह हैं? बिल्कुल, आप उन्हें पसंद करें या ना करें वो काम करते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई सूखी थ्योरी नहीं है। मैक्सवेल हर नियम को कहानियों के जरिए समझाते हैं, कंपनियों, ऐतिहासिक हस्तियों और असल जिंदगी की घटनाओं से। सही कहा। तो आज हम इन्हीं में से कुछ सबसे असरदार नियमों और उनकी कहानियों की गहराई में उतरेंगे, ताकि ये समझ सकें कि एक अच्छा मैनेजर और एक महान लीडर के बीच असल में क्या फर्क होता है। तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे बुनियादी नियम से शुरू करते हैं, ढक्कन का नियम, द लॉ ऑफ द लिड। इसका आइडिया बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की लीडरशिप की जो काबिलियत है वही उसकी सफलता की ऊपरी सीमा तय करती है। हाँ बिल्कुल, आपकी लीडरशिप आपके पोटेंशियल पर एक ढक्कन की तरह काम करती है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि अगर 1 से 10 के पैमाने पर आपकी लीडरशिप की क्षमता मान लीजिए 4 है, तो आपकी टीम या आपके संगठन की सफलता का स्तर कभी भी 3 से ऊपर नहीं जा पाएगा। मतलब आप अनजाने में ही सबकी ग्रोथ को रोक देंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ सीईओज के लिए नहीं है। एक टीम लीडर जिसका लिड 5 पर है, वो कभी भी 8 की क्षमता वाले टीम मेंबर को पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाएगा। वो उसे रोके रखेगा। ये बात तो सोचने वाली है। हाँ। इसका मतलब है कि आप कितने भी मेहनती क्यों ना हो, अगर आपका लीडरशिप का ढक्कन नीचा है हाँ। तो आपकी सफलता सीमित ही रहेगी। हाँ। किताब में इसे समझाने के लिए मैकडॉनल्ड्स भाइयों की कहानी दी गई है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, डिक और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स। वे अपने काम में जीनियस थे, बेहतरीन रेस्टोरेंट मैनेजर थे। बिल्कुल, मैनेजर के तौर पर वो 10 में से 10 थे। उन्होंने स्पीडी सर्विस सिस्टम बनाया, किचन को एक असेंबली लाइन में बदल दिया, जिससे बर्गर बनाने का समय मिनटों से सेकंड में आ गया। हाँ, और उनका छोटा सा रेस्टोरेंट बेहद सफल था। लेकिन समस्या ये थी कि वो मैनेजर तो अच्छे थे पर लीडर नहीं। उनकी सोच ने, उनके विजन ने उनकी सफलता पर एक ढक्कन लगा दिया था। हाँ, उन्होंने अपने इस शानदार कॉन्सेप्ट को फ्रेंचाइज करने की कोशिश की, लेकिन वे बुरी तरह फेल हो गए। वे अपने रेस्टोरेंट से आगे की दुनिया देख ही नहीं पा रहे थे। वे एक बड़े विजन को संभाल नहीं पाए। और फिर कहानी में एंट्री होती है रे क्रॉक की, एक मिल्क शेक मशीन बेचने वाला सेल्समैन। और यही फर्क साफ दिखता है। रे क्रॉक ने जब उस छोटे से रेस्टोरेंट को देखा तो उन्हें सिर्फ बर्गर और फ्राइज नहीं दिखे, उन्हें एक सिस्टम दिखा। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जिसे पूरे अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता था। उनका लीडरशिप का ढक्कन बहुत ऊंचा था। तो जहां मैकडॉनल्ड्स भाई कुछ ही रेस्टोरेंट खोल पाए, वहीं रे क्रॉक ने उस विजन को एक ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया। बिल्कुल, उन्होंने टीम बनाई, सिस्टम बनाए और पहले 8 साल तक बिना सैलरी के काम किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका विजन उनकी व्यक्तिगत जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो ये ढक्कन का नियम सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? कई बार लोग अपनी ही सीमाओं को नहीं देख पाते। बिल्कुल। कोई अपना लिड कैसे पहचाने? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अपना लिड पहचानने के लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। सही। आपको खुद से पूछना होगा, क्या मेरी टीम मुझसे ज्यादा काबिल लोगों से भरी है या मैंने अनजाने में ऐसे लोग चुने हैं जो मुझसे कम जानते हैं? क्या मेरे संगठन की ग्रोथ एक जगह आकर रुक गई है? अक्सर संगठन की ग्रोथ लीडर की ग्रोथ पर आकर रुक जाती है। मतलब अपने लीड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है फीडबैक लेना और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। एकदम सही। ये मैकडॉनल्ड्स की कहानी ढक्कन के नियम को तो साबित करती है, लेकिन एक सवाल भी खड़ा करती है। रे क्रॉक में ऐसा क्या था जो मैकडॉनल्ड्स भाइयों में नहीं था? किताब के मुताबिक इसका जवाब एक शब्द में है, प्रभाव, इन्फ्लुएंस। और यही है मैक्सवेल का दूसरा नियम, प्रभाव का नियम या द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। सही पकड़ा। यह नियम कहता है कि लीडरशिप का असली पैमाना सिर्फ और सिर्फ प्रभाव है, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। अच्छा। मैक्सवेल यहाँ लीडरशिप से जुड़े कई मिथकों को तोड़ते हैं। वे कहती हैं कि लीडरशिप का मतलब मैनेजमेंट नहीं है,
मैनेजमेंट प्रक्रियाओं और सिस्टम को बनाए रखने के बारे में है, जबकि लीडरशिप लोगों को प्रभावित करने के बारे में है। हाँ, और सिर्फ एक उद्यमी होना भी आपको लीडर नहीं बनाता, न ही सिर्फ ज्ञान या कोई पद। हाँ, ये पद वाली बात बहुत जरूरी है। एक मैनेजर का टाइटल आपको बॉस तो बना सकता है, पर लीडर नहीं। लोग शायद आपको इसलिए सुने क्योंकि उन्हें सुनना पड़ता है, पर एक असली लीडर को लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि वे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। और प्रिंसेस डायना का उदाहरण यहाँ वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, जब उनका तलाक हुआ और उनसे उनका शाही खिताब हर रॉयल हाइनेस छीन लिया गया, तो कई लोगों ने सोचा कि उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। हाँ, बिल्कुल। उनका प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। अब वे किसी पद या प्रोटोकॉल से बंधी नहीं थी। सही बात है। उन्होंने एड्स रिसर्च और लैंडमाइन पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों को उठाया, जिन पर बात करने से दुनिया के बड़े बड़े नेता भी कतराते थे। और उन्होंने दुनिया भर के लोगों और नेताओं को अपनी ओर खींचा। ये दिखाता है कि प्रभाव पद का मोहताज नहीं है। असल में कई बार टाइटल एक बोझ बन जाता है और उसके हटने पर ही असली लीडरशिप सामने आती है। आपने बहुत अच्छी बात कही। उनका प्रभाव उनके पद से नहीं, बल्कि उनके काम, उनकी करुणा और लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता से आया था। ये कमाया हुआ प्रभाव था, दिया हुआ अधिकार नहीं। अर्न्ड इन्फ्लुएंस वर्सेस ग्रांटेड अथॉरिटी। हाँ, अधिकार लोगों से काम करवा सकता है, लेकिन प्रभाव लोगों को दिल से जोड़ता है। यही असली लीडरशिप है। ठीक है, तो लीडरशिप अपने ढक्कन को उठाने और प्रभाव बनाने के बारे में है, लेकिन ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। अगर कोई रेक रॉक या प्रिंसेस डायना की तरह नेचुरल लीडर नहीं है, तो क्या उसके लिए कोई उम्मीद है? क्या लीडरशिप सीखी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। और यही मैक्सवेल का तीसरा नियम आता है, प्रक्रिया का नियम या द लॉ ऑफ प्रोसेस। द लॉ ऑफ प्रोसेस? यह नियम कहता है कि लीडरशिप एक दिन में नहीं, बल्कि रोज रोज विकसित होती है। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। लीडर बनना माइक्रोवेव में खाना पकाने जैसा नहीं है। यह एक धीमी आंच पर पकने वाली डिश की तरह है। मुझे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला उदाहरण बहुत पसंद आया। हाँ, जैसे आप रोज थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते हैं, हाँ, और समय के साथ वो एक बड़ी रकम बन जाता है। हाँ, वैसे ही लीडरशिप में किया गया रोज का छोटा छोटा निवेश, एक किताब पढ़ना है, एक सेमिनार में जाना, किसी मेंटोर से बात करना, समय के साथ आपको एक महान लीडर बनाता है। एकदम सही। सफल लीडर हमेशा सीखने वाले होते हैं। उनके लिए सीखना कभी खत्म नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वे जानते हैं कि जिस दिन वे सीखना बंद कर देंगे, बिल्कुल, उसी दिन वे नेतृत्व करना भी बंद कर देंगे। इस नियम को समझाने के लिए थियोडोर रूजवेल्ट की कहानी हैरान करने वाली है। आज हम उन्हें एक मजबूत, दमदार राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, लेकिन वे हमेशा से ऐसे नहीं थे। हाँ, वे बचपन में बहुत दुबले पतले और बीमार बच्चे थे, जिन्हें गंभीर अस्थमा था। उनके पिता ने एक बार उनसे कहा था, तुम्हारे पास दिमाग तो है, पर शरीर नहीं है, और बिना शरीर की मदद के दिमाग उतना आगे नहीं जा सकता जितना उसे जाना चाहिए। और रूजवेल्ट ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। हाँ, उस दिन से उन्होंने खुद को बनाने की एक आजीवन प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने हर दिन एक्सरसाइज की, बॉक्सिंग सीखी, घुड़सवारी की। वे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से खुद पर काम करते रहे। वे एक काउबॉय बने, एक सैनिक बने, एक खोजकर्ता बने। और राष्ट्रपति पद तक का उनका सफर किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि धीमी और लगातार ग्रोथ का परिणाम था। ये वाकई कमाल है। इसका मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर प्रक्रिया के नियम को अपनी जिंदगी में लागू किया। और ये बात कि जिस रात उनकी मृत्यु हुई, उनके बिस्तर के पास तकिए के नीचे किताब रखी थी, ये दिखाती है कि वे आखिरी दिन तक सीख रहे थे। तो असल में अपने ढक्कन को उठाने का तरीका यही है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये प्रक्रिया का नियम है जो हर रोज काम करता है। बिल्कुल, आपका लिड कोई फिक्स चीज नहीं है। प्रक्रिया के नियम को अपनाकर आप उसे लगातार ऊपर उठा सकते हैं। हर लीडर को ये समझना होगा कि कल की सफलता आज की गारंटी नहीं है। आपको रोज खुद को बेहतर बनाना होगा। हाँ, तो ठीक है, आप इस रोज की प्रक्रिया में लगे हैं, आप खुद को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन इस पूरी इमारत की नींव क्या है? ये सब किस चीज पर टिका है? अच्छा सवाल है। किताब के अनुसार ये है ठोस जमीन का नियम या द लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड। और ये नियम एक शब्द के बारे में है, विश्वास। ट्रस्ट। विश्वास ही सब कुछ है। एक लीडर के लिए विश्वास ऑक्सीजन की तरह है। इसके बिना लीडरशिप जिंदा नहीं रह सकती। मैक्सवेल कहती हैं कि चरित्र से विश्वास पैदा होता है और विश्वास से ही लीडरशिप संभव होती है। जब आप लीड करते हैं तो लोग आपको फॉलो नहीं करते, वे आपके पीछे चलते हैं।
वे आपके साथ अपना भविष्य दांव पर लगाते हैं। हाँ, और वे ऐसा तभी करेंगे जब वे आप पर भरोसा करते हों। किताब में एक बहुत ही गंभीर और शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है, रॉबर्ट मैकनमारा और वियतनाम युद्ध का। हाँ, मैकनमारा, जो उस समय अमेरिका के रक्षा सचिव थे, और राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन जनता को लगातार ये यकीन दिलाते रहे कि अमेरिका युद्ध जीत रहा है, जबकि निजी तौर पर वे जानते थे कि स्थिति बहुत खराब है और जीतना लगभग नामुमकिन है। इस धोखे ने, इस झूठ ने सरकार और अमेरिकी लोगों के बीच विश्वास की उस ठोस जमीन को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और जब सच्चाई सामने आई तो राष्ट्रपति जॉनसन की लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो गई। उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उस टूटे हुए विश्वास का असर, जिसे क्रेडिबिलिटी गैप कहा गया, आज भी अमेरिकी राजनीति में महसूस किया जाता है। ये दिखाता है कि एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन है। ये बहुत गहरी बात है। लोग आपकी क्षमता में हुई गलतियों को शायद माफ कर दें, लेकिन आपके चरित्र में आई गिरावट को कभी माफ नहीं करते। सही कहा। जब एक लीडर विश्वास की इस ठोस जमीन को खो देता है तो वो सब कुछ खो देता है। लेकिन सोचिए, जब एक लीडर इस विश्वास को कायम रखता है तो क्या होता है? इसका सीधा नतीजा होता है सम्मान, और यही मैक्सवेल का अगला नियम, सम्मान का नियम या द लॉ ऑफ रेस्पेक्ट आता है। बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक प्रोग्रेशन है। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। और सम्मान का नियम कहता है कि लोग स्वाभाविक रूप से उन लीडर्स का अनुसरण करते हैं जो उनसे ज्यादा मजबूत होते हैं। और ये ताकत शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि चरित्र की ताकत है। हाँ, जब लोग किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसमें असाधारण लीडरशिप, साहस और दृढ़ विश्वास होता है, तो वे उसकी ओर खींचे चले आते हैं। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण हैरियट टबमैन की कहानी है। हाँ, एक अनपढ़ पूर्व गुलाम महिला, जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे और जिनके सिर पर पकड़े जाने का बड़ा इनाम था। हर तरह से दुनिया उनके खिलाफ थी। फिर भी उन्हें उनके लोग मूसा कहते थे, मोजेस। सोचिए जरा। उन्होंने 19 बार दक्षिण के खतरनाक इलाकों में वापस जाकर 300 से ज्यादा गुलामों को आजादी दिलाई। और इस दौरान उन्होंने अंडरग्राउंड रेल रोड पर अपना एक भी यात्री कभी नहीं खोया। ये अविश्वसनीय है। उनका साहस और उनकी प्रतिबद्धता इतनी मजबूत थी कि लोग अंधेरे में, बिना ये जाने कि वे कहाँ जा रहे हैं, उनके पीछे चलने को तैयार थे। यहाँ तक कि उस समय के प्रसिद्ध उन्मूलनवादी जॉन ब्राउन, जो खुद एक मजबूत लीडर थे, वे हैरियट टबमैन को जनरल टबमैन कहते थे। हाँ, वे मानते थे कि वो एक पूरी सेना की कमान संभाल सकती हैं। ये सम्मान का नियम का सबसे बड़ा सबूत है। लोगों ने उनके अंदर की ताकत को पहचाना और स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया। उन्होंने ये सम्मान अपने पद से नहीं, बल्कि अपने चरित्र और अपने कामों से कमाया था। तो आज हमने मैक्सवेल के कई नियमों को देखा। ढक्कन का नियम, प्रभाव का नियम, प्रक्रिया का नियम, ठोस जमीन और सम्मान का नियम। मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये नियम अकेले काम नहीं करते, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। ये एक लिस्ट नहीं है जिसमें से आप अपनी पसंद की चीजें चुन ले। ये एक पूरा सिस्टम है। अच्छा? अपने ढक्कन को उठाने के लिए आपको प्रक्रिया के नियम को अपनाना होगा, यानी रोज सीखना होगा। और वो प्रक्रिया तभी काम करेगी जब आपकी नींव ठोस जमीन यानी विश्वास पर बनी हो। और जब आप ऐसा करते हैं तभी आप प्रभाव और सम्मान कमाते हैं। हाँ, ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसका मतलब ये है कि लीडरशिप कोई हादसा नहीं है, ये एक जानबूझकर की जाने वाली कोशिश है, सचेत निर्णय है। हाँ, अपने लिड को ऊपर उठाने, रोज सीखने, विश्वास बनाने और सम्मान अर्जित करने का एक सचेत निर्णय है। और इन विचारों पर आगे बढ़ते हुए एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मैक्सवेल चुंबकत्व के नियम के बारे में भी बात करते हैं। हाँ, और ये नियम बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ये कहता है, आप जैसे होते हैं वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। नहीं, ये बहुत तार्किक है। अगर आप एक सकारात्मक, ऊर्जा से भरपूर और सीखने वाला लीडर है, तो आप वैसे ही लोगों को अपनी टीम में आकर्षित करेंगे। और अगर आप स्थिर, नकारात्मक या आत्मसंतुष्ट हैं, तो आप वैसे ही लोगों को अपनी ओर खींचेंगे। ये सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करता है। अपने काम और जीवन में उन लोगों को देखें जो आपका अनुसरण करते हैं या आपकी ओर आकर्षित होते हैं। वे एक आईने की तरह है। बिल्कुल। उनका चरित्र आपके खुद के चरित्र के बारे में क्या बताता